हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आज हम लोग जो है वो अंडरस्टैंडिंग इंडिया का जो यूनिट 1 है उसको हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर की अगर बात करें दोस्तों, तो उसमें हम लोग देखे थे जो आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया का जो इंट्रो पार्ट है उसको, यानी कि उस लेक्चर के अंदर हम लोग देखें कितने यूनिट को पढ़ना है, कौन कौन सा यूनिट को पढ़ना है। ठीक है, तो उसी के क्रम में आज हम लोग जो है यूनिट 1 को ले रहे हैं और यूनिट 1 का जो चैप्टर 2 है उसको आज हम लोग शुरू करेंगे। चैप्टर 2 है जो, उसमें हम लोग को पढ़ना है बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, फिर सनातन धर्म के बारे में पढ़ना है और फिर जाके फाइनली जो है वो इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ना है। तो इन सभी धर्मों के बारे में हम लोग को पढ़ना है यूनिट 1 के अंतर्गत जो आपका चैप्टर 2 है उसमें। और आपका यूनिट 1 क्या है दोस्तों? तो यूनिट 1 है भारत की संस्कृति की पृष्ठभूमि, यानी कि बैकग्राउंड ऑफ इंडियाज कल्चर। ठीक है, ये आपका यूनिट 1 है और यूनिट 1 के अंदर हम लोग चैप्टर 2 को देख रहे हैं। तो देखिए, आपका जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है। आपका प्रश्न, आपका सनातन धर्म के बारे में जब व्याख्या कीजिएगा तो इसका जो है किस प्रकार से आप लोग व्याख्या कीजिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में जो है आप जो है किस प्रकार से जो है अपने एग्जाम में एक्सप्लेन कीजिएगा, इन सभी बातों को यहाँ से आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। देखिए, सनातन धर्म जो है अपने हिंदू धर्म के वैकल्पिक नाम से जाना जाता है, यानी जो सनातन धर्म है वो अपने वैकल्पिक नाम जो है हिंदू धर्म उससे जाना जाता है। ठीक है, वैदिक काल जो कि आज से 1000 साल में लिखे गए थे उसमें भी जो है सनातन धर्म का जो है वो नाम मिलता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, अर्थात जिसका न आदि है न अंत है। ठीक है, न आदि है, न आदि का मतलब है कि हमने शाश्वत, ठीक है, और सदा बना रहने वाला जिसका अंत नहीं है। सनातन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है। ठीक है, सनातन धर्म कहाँ का धर्म है? भारत का धर्म है, जो किसी समय पूरे वृहत भारत यानी कि बड़े पैमाने पे जो है भारत का फैला हुआ था। ठीक है, अभी भी फैला हुआ है, अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप जो है आपका वो व्यापक रहा है। ठीक है, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप जो है उस उपमहाद्वीप पे जो है वृहत पैमाने पे जो है वो फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद विवाद है विभिन्न कर्म से हुई भारी धर्मांतरण के उपरांत में विश्व के इस क्षेत्र की बहुसंख्यक जनसंख्या इसी धर्म में आस्था रखती है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि विभिन्न कारणों से जो है वो हिंदू धर्म जो आपका है सनातन धर्म उसका धर्मांतरण हुआ, यानी कि धर्मांतरण का मतलब है एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करना। ठीक है, यानी कि धर्म परिवर्तन करना ही धर्मांतरण कहलाता है। तो धर्मांतरण होने के उपरांत भी जो है विश्व भर में जो है जो जनसंख्या जो है विश्व भर में जो है बहुसंख्यक लोग जो है वो इसी धर्म में जो है आस्था रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे सेकेंड पैराग्राफ जो है आपका उसमें क्या लिखा हुआ है। यह पंथ जो है यह पंथ सनातन है, समस्त देवता और मनुष्य इसी मार्ग से पैदा हुए तथा प्रगति किए हैं। ठीक है, सनातन धर्म जिस हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म भी कहा जाता है और यह जो है वो 6000 साल का इतिहास है। ठीक है, यह जो है वो 6000 साल का इतिहास है। भारत और आधुनिक पाकिस्तान क्षेत्र की सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के कई इकाई चिन्ह मिलते हैं। इनमें से एक अज्ञात अमृत देवी का जो है मूर्तियाँ, शिव पशुपति जैसे देवता की मुद्राएं, लिंग पीपल की पूजा इत्यादि प्रमुख है। इतिहासकारों के एक दृष्टिकोण के अनुसार यह सभ्यता के अंत के दौरान जो है वो मध्य एशिया एक अन्य जाति का आगमन हुआ जो स्वयं को क्या कहता था? आर्य कहता था। ठीक है, और वो संस्कृत नाम की एक ही हिंद यूरोपीय भाषा बोलते थे। ठीक है, देखिए इसका मतलब ये है कि मध्य एशिया से एक अन्य जाति का आगमन हुआ जो स्वयं को क्या कहता था? आर्य कहता था, और संस्कृत नाम की एक हिंद यूरोपीय भाषा बोलता था। उसकी भाषा क्या था? तो संस्कृत था। ठीक है, हिंद यूरोपीय भाषा बोलता था।
उसके बाद एक वो आर्य थे और उनके मूल स्थान भारत ही था। प्राचीन काल में भारतीय सनातन धर्म में गणपति गणेश की, वैष्णव विष्णु की, कोटि शिव की और सूर्य की पूजा आराधना किया करते थे। पर यह मान्यता थी कि सब एक ही सत्य की व्याख्या है। ठीक है, देखिए कुछ लोग जो थे वो गणेश की पूजा करते थे, वैष्णव विष्णु की पूजा करते थे, वैष्णव विष्णु की पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे, लेकिन जो है सब एक ही सत्य की व्याख्या करते थे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे यह न केवल ऋग्वेद परंतु जो है वो रामायण और महाभारत जैसे लोकप्रिय ग्रंथों, ठीक है, यहाँ पे देखिए मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे थोड़ा सुधार लीजिएगा, ग्रमों जगह पे ग्रंथों हो जाएगा, ठीक है ना। तो लोकप्रिय ग्रंथों में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक संप्रदाय के समर्थक अपने देवताओं को दूसरे संप्रदाय के देवताओं से बड़ा समझते थे और इस कारण से उनमें जो है वैमनस्य बना रहता था, यानी कि मनमुटाव बना रहता था। अपने धर्म को जो है सर्वश्रेष्ठ मानते थे और दूसरे धर्म को जो है वो छोटा मानते थे। ठीक है, आगे उनकी इन शिक्षाओं से जो है तीनों संप्रदाय में मेल हुआ और सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई। यानी कि उनकी जो ये शिक्षा देने की जो तरीका था, इन तरीका से जो है वो तीनों संप्रदाय के जो लोग थे उनमें मेल हुआ और सनातन धर्म की जो है वो उत्पत्ति हुई। ठीक है, सनातन धर्म में विष्णु, शिव और शक्ति को समान माना गया है और तीनों ही संप्रदाय के समर्थक इस धर्म को मानने लगे। सनातन धर्म का सारा इतिहास, ठीक है, सनातन धर्म का सारा साहित्य वेद, पुराण, श्रुति, स्मृतियाँ, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता आदि जैसे संस्कृत भाषा में रचा गया है। यानी कि जो सनातन धर्म का जितना भी साहित्य है, ठीक है, वेद है, पुराण है, श्रुति स्मृतियाँ हैं, उपनिषद है, ये सभी चीज़ जो है आपको संस्कृत भाषा में रचा हुआ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कालांतर में भारतवर्ष में मुसलमान जो है भारतवर्ष में मुसलमान हो जाने के कारण, शान में हो जाने के कारण देव भाषा जो है वो संस्कृत का हास्य हो गया तथा सनातन धर्म की अवनति होने लगी। ठीक, कालांतर में जो है वो भारतवर्ष में जो है मुसलमान का आगमन हुआ। ठीक है, उसके बाद जो है वो संस्कृत भाषा का हास्य हो गया, सनातन धर्म की अवनति होने लगी। इसी स्थिति को सुधारने के लिए विद्वान संत तुलसीदास ने प्रचलित भाषा में धार्मिक साहित्य की रचना करके सनातन धर्म की रक्षा की। ठीक है, सनातन धर्म में आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए इसमें समय समय पर बदलाव होते रहे। यानी कि सनातन धर्म में जो है दोस्तों वो कई बार जो है कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था और उसको देखते हुए जो है समय समय पर बदलाव करते रहते थे। जैसा कि राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद जो थे वो सती प्रथा और बाल विवाह जैसे जो है असुविधाजनक जैसी कृतियों को जो है असहज महसूस करते रहे और जो है सनातन धर्म की गुत्थियों को देखते हुए जो है कई बार जो है इसे समझना जो है बहुत ही कठिन और मुश्किल लगता है, समझना जो है मुश्किल है। हालांकि सच्चाई तो ऐसी नहीं है, ठीक है, फिर भी इसके इतने आयाम, इतने पहलू हैं कि लोग कई बार भ्रमित हो जाते हैं। सबसे बड़ा कारण इसका यह है कि सनातन धर्म किसी एक दार्शनिक ऋषि के विचारों की उपज नहीं है, ना ही जो है यह किसी खास समय पैदा हुआ है, यह तो अनादिकाल से प्रवाहमान और विकास सम्मान रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग सनातन धर्म के बारे में विस्तार से व्याख्या किए। आप लोग भी देखें कि किस प्रकार से जो है सनातन धर्म में जो है वो किन किन चीज़ों का जो है आगमन हुआ, किन किन चीज़ों का जो है समस्या हुआ था और उन चीज़ों को जो है किस प्रकार से बदलाव किया जाता था। तो आप लोग इसी तरह हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे दोस्तों। ठीक है, आप लोग जो है अगर अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों, आप लोग की इस PDF को पाने के लिए जो आपका PDF इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस PDF को पाने के लिए दोस्तों आप लोग जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है
वहाँ पे आपको ये आपका PDF जो है वो मिल पाए। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों अगर अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर कर लें, ताकि जो है आपको आगे का कंटेंट इसी तरह मिलता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।